हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर रहे होंगे और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे। और अगर कैसा करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैंने सर्टेन वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए हैं विच इज़ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। यूजुअली जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम उन बच्चों में ये है कि उनके मैथ्स का बेसिक ही सही नहीं है। अब अगर आपका बेसिक ही सही नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चन हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाते हैं, आपका जो क्लास 5 का बेसिक होना चाहिए था वो आपका सही नहीं है, आप क्लास 6 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सिमिलरली फिर अब जब आपका क्लास 5 और 6 दोनों का बेसिक नहीं है तो आप जब क्लास 7 में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। वैसे ही 8, 9, 10, सपोज़ क्लास 9 और 10 में आप पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक जो भी जियोमेट्री के बारे में है, लाइंस के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर आपको वही नहीं पता है तो क्लास 9 में आपको शुरू से तो कोई पढ़ाएगा नहीं। तो इसीलिए हर अगले क्लास में जाने से पहले हमको प्रीवियस क्लास के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो इनको क्लियर करने के लिए मैं आपको सर्टेन वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए वो वीडियोस, अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो उसको मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़, शेप्स, पैटर्न्स एट्सेट्रा। ये एक बेसिक डेफिनेशन है मैथमेटिक्स का। मतलब मैथमेटिक्स में हम किस बारे में पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटिटीज़, किलोलीटर, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, जिससे हम मेज़र करते हैं चीज़ों को, मेज़रमेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। शेप्स, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में। ये सब के बारे में हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ये अलग अलग पार्ट है मैथमेटिक्स के। मीन्स मैथमेटिक्स भी जैसे हम लोग के सब्जेक्ट्स अलग अलग हमारा जो भी सिलेबस होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड है, ठीक। जैसे जो 9th क्लास में होते हैं उनको जो सोशल पढ़ते हैं तो सोशल भी उनका 4 पार्ट में डिवाइड होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। वैसे मैथ्स के भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। सो मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें हम नंबर्स से रिलेटेड डील करते हैं, मीन्स बेसिक ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक, इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स, देन नंबर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। फिलहाल जो क्लास 5 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके हिसाब से नंबर के उनको 2 ही तरीके का पढ़ाया जाता है। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर एंड सेकेंड इज होल नंबर। सो नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। जब बचपन में आप स्कूल जाते हो, आप काउंटिंग शुरू करते हो तो काउंटिंग आपको सिखाया जाता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। सो दीज नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिनिश कहीं नहीं होता। फिनिश ये जितना दूर तक हम गिन सकते हैं उतने दूर तक जा सकता है। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं हम लार्जर नंबर पढ़ते जाते हैं, तो इसका फिनिश का कोई लिमिट नहीं, ये कहीं पे भी जाके फिनिश नहीं होगा। लेकिन याद क्या रखना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। नाउ सपोज़ मेरे पास 2 पेन हैं, अब इसमें से एक मैंने हटा दिया तो मेरे पास बचा 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 के पहले आता है 1। अब ये 1 को भी अगर मैं हटा दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस कुछ नहीं को मैथमेटिक्स के टर्म में कहते हैं हम 0, जो आता है 1 के पहले। तो अगर हम इस नंबर का कनेक्शन लेते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, कलेक्शन ऑफ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, देन दीज कलेक्शंस आर कॉल्ड होल नंबर्स। नाउ दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर होल नंबर्स। अब नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, नंबर 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं, 3 डिजिट के भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा नंबर 7 तो वो सिंगल डिजिट नंबर है। अगर मैं बोल रहा हूँ 35 तो वो 2 डिजिट नंबर है। 247 इज़ अ
3 डिजिट नंबर। तो ऐसे नंबर ऑफ डिजिट नंबर्स में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं, बट हमको ये पता होना चाहिए कि हर नंबर ऑफ डिजिट का स्मॉलर नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है। सो सपोज 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है 10 और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 99, ग्रेटेस्ट नंबर इज 99। तो यहाँ पे अगर पैटर्न की देखने की बात करेंगे, 3 डिजिट का नंबर है 100 और 999। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1000, ग्रेटेस्ट नंबर है 9999। सिमिलरली 5 डिजिट एंड 6 डिजिट। सो अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूँ तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 डिजिट 2 बार 9, 3 डिजिट 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट 4 टाइम्स 9, 5 डिजिट 5 टाइम्स 9, 6 डिजिट 6 टाइम्स 9, 7 डिजिट होगा तो 7 टाइम्स 9। दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट। नाउ जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो अगर 2 डिजिट नंबर है, देख लीजिए सारे स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और अगर ये 2 डिजिट है तो उसमें 1 0 होगा, 3 डिजिट तो 2 0, 4 डिजिट में 3 0। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें 3 0, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसमें 2 0, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें 1 0, और अगर 1 डिजिट का नंबर है तो अब इसमें केस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर डिपेंड करेगा कि हम नेचुरल की बात कर रहे हैं कि होल की बात कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 0. So this is all about number of digits, smallest and greatest number. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, मैंने इन नंबर्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। तो मैं ये कॉमा ये जो मैंने लगाया है ये क्यों लगाया है और ये किस बेसिस पे लगाया है। तो जैसे हम कोई भी गिनती गिनते हैं, हिंदी में अगर गिनेंगे तो हम उस गिनती को 1 2 3 ऐसे करके बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को हम 1 2 3 कहते हैं। तो वैसे ही नंबर को काउंट करने के लिए हम 2 नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। पहला है इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम मतलब जो हम यहाँ पे इंडिया में यूज़ करते हैं वो नंबर सिस्टम, या फिर कुछ और कंट्रीज़ जो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इंडियन नंबर सिस्टम यूज़ होता है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो नंबर सिस्टम फॉलो किया जाता है। यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बाय 1 इसको देखते जाते हैं हम। फर्स्ट इंडियन नंबर सिस्टम के लिए ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो आपको दिख रहा है। सो ये डिवाइड होता है अलग अलग पीरियड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस पीरियड इज वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड, क्रोर्स पीरियड। अब ध्यान से देखोगे अगर तो वंस पीरियड में 3 डिजिट है, थाउजेंड्स पीरियड में 2, लैक्स में 2, क्रोर्स में 2। सिमिलरली जब आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी पीरियड्स मिलेंगे, लेकिन वो पीरियड इंडियन पीरियड से अलग होंगे, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। सो 1 बाय 1 देखते हैं कि ये होता कैसे है। सपोज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं एक सिंपल छोटा नंबर जो छोटा हर कोई क्लास 2 तक का बच्चा पढ़ता है वो लेता हूँ, 327। 327। सो जो ये लास्ट डिजिट है ये है मेरा वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड्स प्लेस। मीन्स वंस प्लेस में मैं लिखूंगा 7, टेंस प्लेस में 2 एंड हंड्रेड्स प्लेस में 3। 327। इसके लिए मुझे कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमा लगता है 3 डिजिट के बाद। अब सपोज मेरे पास एक 4 डिजिट नंबर है, 4327, तो मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। यहाँ पे प्लेस अगर पीरियड आप देखोगे तो फर्स्ट जो इसका ये लास्ट पीरियड है ये खत्म होता है 3 डिजिट के बाद, तो एक कॉमा लगेगा। तो ये मैंने वो कॉमा लगा दिया और ये इसका है थाउजेंड्स प्लेस, दैट इज 4। अगर मैं इसको लिखता हूँ 94,000, सो ये 9 आएगा यहाँ पर, फिर एक कॉमा, क्योंकि इसका जो थाउजेंड्स पीरियड है उसमें सिर्फ 2 डिजिट है। फिर लैक्स पीरियड, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर और लिख लेता हूँ 50, देन अगेन देयर विल बी 50 एंड देन कॉमा। और अगर मैं एक नंबर और लिखता हूँ सपोज 76, सो 76 एंड देन अ कॉमा। तो अगर आप देखोगे जिसको आप पढ़ोगे कैसे, जिससे वहाँ से देखते जाना आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ओके, अब इस नंबर को रीड कैसे किया जाता है? ठीक है, आपने ये नंबर लिख लिया, कॉमा लगा लिया, अब उसके बाद इस नंबर को रीड कैसे करेंगे? तो सबसे सिंपल सा है, अगर ये नंबर मैंने बिना कॉमा के लिखा होता 7 6 5 0 9 4 3 2 7, दिस इज़ माई नंबर, मैं ये रब कर देता हूँ। अब इस नंबर पे अगर मुझे कॉमा लगा के इसको इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए बोला जाता, बिकॉज ये दिया हुआ किस में है? नंबर्स में, इसको वर्ड्स में लिखने को बोला जाता, तो मैं इसको कैसे लिखता? तो सबसे पहले कॉमा का आपको लगाना पड़ेगा। तो कॉमा लगाना हमेशा राइट से स्टार्ट होता है। सो जो फर्स्ट लास्ट आपका जो पीरियड है, वंस पीरियड, वो चलता है 3 डिजिट तक। सो 1 2 3 ये लगा दिया कॉमा। देन थाउजेंड्स पीरियड 2 डिजिट तक, तो ये कॉमा। देन लैक्स पीरियड 2 डिजिट तक, ये कॉमा। अब इसके बाद यहाँ पे और कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ कॉमा नहीं। तो कॉमा कितने के बाद लगाना है? 3 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद। और आपको अगर ये पीरियड याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब हर कॉमा जो है वो अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग पीरियड है। ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है, ये एक पीरियड है और ये एक पीरियड है। अब आपको करना क्या होता है, जब इस नंबर को वर्ड्स में लिखना होता है तो जो नंबर दिख रहा है वो लिख दो, उसके बाद उसका पीरियड। लाइक दिस इज, ये जो 2 डिजिट दिख रही हैं वो क्या है? 76। सो दिस नंबर विल बी 76। अब ये कौन सा पीरियड है? करोड़ वाला पीरियड है, बिकॉज दिस इज वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड। सो 76 करोड़। देन 50, जो नंबर दिख रहा है वो 50 है, सो 50 लाख। देन जो पीरियड है वो 1000 है और जो नंबर दिख रहा है वो है 94, सो दैट विल बी 94,000 and last 327, 327। सो मैंने क्या किया, पहले मैंने ये नंबर लिखा 76, उसके बाद लिख दिया पीरियड, कौन सा था वो? करोड़। देन मैंने सेकंड जो नंबर दिख रहा है वो लिखा 50 लाख, बिकॉज नंबर इज 50, पीरियड इज lakh. Then 94 is my number, 1000 is my period, and then last 327 is my number. और लास्ट वाले में पीरियड नहीं लिखा जाता, लास्ट वाले में वंस नहीं लिखेंगे। लास्ट में ये नहीं लिखेंगे कि 327 वंस, ऐसा नहीं लिखेंगे। सो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, तो हमको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो उसको वर्ड्स में कैसे चेंज करना है। जैसे मैं एक और नंबर लेता हूँ 34070904। नाउ अगेन
इस नंबर को हमको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है विथ अ कॉमा। सो कॉमा लगाने का रूल सिंपल सा, राइट साइड से 3 डिजिट, सो दिस इज 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट। सो ये टोटल 4 पार्ट है, 4 पार्ट है मतलब ये वंस पीरियड है, देन ये 1000 पीरियड है, ये लाख पीरियड है और ये करोड़ पीरियड है। सो जो नंबर दिख रहा है पहले वो नंबर लिखेंगे, कॉमा के पहले जो नंबर है वो है 34, सो दिस विल बी 34 crores। देन जो नंबर दिख रहा है वो 07 है, तो 07 मीन्स 7 lakh, then 09 that is 9,000 and then last 3 digit में सिर्फ 004 है which means 4। सो ये जो नंबर दिया हुआ था उसको हमने वर्ड्स में कन्वर्ट किया। अगेन एक बार देख लीजिए, 34 देन पीरियड कौन सा, करोड़, देन 7 नंबर, पीरियड जो है वो लाख, 9 नंबर, 1000 पीरियड एंड लास्ट 4, उसमें पीरियड नहीं लिखना होता है। सो इस तरीके से अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्ड्स में। अब जस्ट इसका उल्टा, अगर हमको वर्ड्स में दिया हुआ है और उसको हमको कन्वर्ट करना है नंबर में, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। 4 करोड़ 9 lakhs 3,217। सो अब ये जो नंबर है वो हमको दिया हुआ है वर्ड्स में, इसको हमको कन्वर्ट करना है नंबर्स में। नंबर में इसको चेंज करना, न्यूमरल में चेंज करना है। तो न्यूमरल में चेंज करने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक, सो ये आप पहले देख लीजिए कि जो आपके पीरियड्स हैं, यूजुअली स्कूल में आपको ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बता दिया जाएगा, पीरियड्स नहीं बताया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। बोल दिया जाता है कि याद रखो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, इस तरीके से। लेकिन अगर आप पीरियड्स याद कर लोगे तो कभी गलती ही नहीं होगा। कैसे, अब देखना, पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, करोड्स, लैक्स, 1000, वंस। सो यहाँ पे ढूंढो वो पीरियड्स कहाँ लिखे हुए हैं, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड देन वंस की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे आपका जो भी पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड आपने अंडरलाइन कर लिया, उसके सामने जो नंबर है वो लिखते जाना है कॉमा लगा के। सो जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है वो है 4 और उसके सामने कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 4, देन लगा देंगे कॉमा, देन नंबर लिखा हुआ है 9 और ये है लैक्स। अब ये नंबर बीच में आ रहा है तो बीच में लैक्स वाले पीरियड में तो 2 डिजिट होने चाहिए और हमको दिया हुआ है 9, तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो 9 लिख देते हैं। आपको 9 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 09, क्योंकि लैक्स वाले पीरियड में 2 डिजिट होते हैं। उसके बाद कॉमा, देन जो नंबर दिख रहा है वो है 3, तो 03, बिकॉज थाउजेंड्स पीरियड में भी 2 डिजिट होते हैं। एंड देन 217, सो लास्ट में 3 डिजिट होते हैं, सो दिस इज 217। सो दिस इज अवर फ्रॉम वर्ड्स टू नंबर, हाउ वी विल राइट इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन नंबर सिस्टम। एक एग्जांपल और देखते हैं, 1 मिनट, इसी को पहले देख लेते हैं हमने क्या किया। करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, जो पीरियड्स थे उसको हमने अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद पीरियड्स के सामने जो नंबर थे उनको लिख दिया।
अब बेसिकली आप बोलेंगे कि 4 लिखा है तो इसको भी 04 लिखना था, क्योंकि 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है, तो सामने 0 लगा के कोई मतलब नहीं है। 04 मीन्स 4, बट यहाँ पे अगर नंबर बीच में है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, आपको भी ये पता होगा। 027 मीन्स 27, लेकिन 207 मीन्स 207। 0 बीच में आ रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0 सामने है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए फर्स्ट डिजिट को हमने डबल डिजिट का नहीं किया है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज 27 करोड़ 54,000 903। सो ये हमको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हमको लिखना है नंबर्स में। सो सेम वही काम करना है हमको ढूंढना है पीरियड। सो ये पीरियड करोड़ एंड देन 1000। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमको भी पता है कि करोड़ के सामने जो पीरियड होता है वो होता है लैक्स, यहाँ पे लैक वाला पीरियड दिया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लिखेंगे नहीं। तो ये नंबर कैसे बनेगा, करोड़ के पहले क्या है 27, देन कॉमा, लैक्स में कुछ नहीं है तो 2 बार 0, अगेन कॉमा, देन थाउजेंड्स में है 54, कॉमा, एंड वंस जो पीरियड है वो है 903, दैट इज 903। अब इसको आप पढ़ोगे तो भी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, दैट इज 27 करोड़, लैक्स में कुछ नहीं, 54,903। तो अगर आप पीरियड्स का ध्यान रखेंगे, ये जो पीरियड्स हैं करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस, तो वर्ड्स को नंबर में लिखने में या नंबर को वर्ड्स में लिखने में आपसे गलती नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसके और कुछ क्वेश्चन का आपको जो भी बुक में मिलते हैं उनका प्रैक्टिस करिए। उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं उसको श्योरली आंसर करूँगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, बट व्हाट अबाउट इंटरनेशनल। सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी जैसे यहाँ पे हमको 4 पीरियड्स दिख रहे हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सिर्फ 3 पीरियड्स हम लोगों को पढ़ने हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड देन मिलियंस। एंड इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तीनों जो हैं वंस पीरियड में आते हैं। थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, ये तीनों थाउजेंड्स पीरियड में। मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ये तीनों मिलियन पीरियड्स में। अब ये 3 है तो इसमें कॉमा का रूल भी वैसे ही है कि कॉमा जो है हर 3 डिजिट के बाद लगता है, अगर अवेलेबल है उतने डिजिट्स। तो सपोज हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, ओके, 9 डिजिट्स हैं तो हमारे पास पहले 3 डिजिट होगी, फिर कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट होगी, फिर कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट होगी। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 8 डिजिट है तो ये लास्ट में जो कॉमा होगा, कॉमे के बाद सिर्फ 2 डिजिट होगी। अगर 7 डिजिट है तो कॉमा के बाद सिर्फ 1 डिजिट होगी। कैसे, अभी देखते हैं। सो 2 एग्जाम्पल एक साथ लेते हैं ताकि जल्दी कवर हो ये टॉपिक। ये 2 नंबर्स मैंने लिए। अब इसमें मैंने नंबर्स लिए हैं और इनको मुझे लिखना है वर्ड्स में,
तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, जैसे वहाँ पे हम लोग लैक्स, करोड़, पीरियड्स याद रखे थे, वैसे ही पीरियड्स याद रखने हैं। हमको ये नंबर पे ध्यान देना है। ये नंबर कितना लिखा हुआ है? 67, एज इट इज़ लिख दीजिए 67। और ये राइट साइड से, ये फर्स्ट वाला पीरियड है आपका, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, तो राइट साइड से थर्ड मीन्स मिलियन वाले पीरियड में है। सो दिस विल बी 67 मिलियन। देन जो नंबर दिख रहा है वो है 43, 043 मीन्स 43 43,000। और उसके बाद जो लास्ट दिख रहा है दैट इज 927, तो उसको तो जैसे हम लिखते हैं 927। सो दिस इज हाउ वी विल राइट नाउ। अब ये नंबर, सेकेंड नंबर, ये जो पूरा नंबर दिख रहा है कॉमा से पहले, उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ये जो 3 डिजिट का नंबर है दिस इज 347। पहले हम नंबर लिख लेते हैं 347 और इसका जो पीरियड है वो है मिलियन। सो 347 मिलियन। देन जो नंबर दिख रहा है वो है 902। सो 902। अब ये जो नंबर है वो है थाउजेंड्स पीरियड में। सो 902 थाउजेंड्स। एंड देन जो लास्ट में नंबर दिख रहा है दैट इज 407. So this is how we will write if number is given in numeral form and we have to write in it to words. So हमको करना क्या था, जो नंबर दिख रहा है कॉमा के पहले उसको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ 67 दिख रहा था तो 67, 43 दिख रहा था तो 43, 347 दिख रहा था तो 347, और उस नंबर को लिखने के बाद उसका पीरियड लिख देना है। जैसे यहाँ पे 347 मुझे दिख रहा था, मैंने लिख दिया, और ये कौन से पीरियड में था? ये वंस पीरियड था आपका, ये 1000 पीरियड था, और ये जो था वो आपका मिलियन पीरियड था, तो मिलियन। सिमिलरली 902 दिख रहा था, 902 लिख दिया, उसके बाद जो उसका पीरियड है वो है थाउजेंड्स पीरियड। देन लास्ट 407, वंस वाले में पीरियड नहीं लिखते हैं। सो ये हो गया आपका। अगर आपको नंबर दिया है आपको वर्ड्स में लिखना है। अब इसका उल्टा, अगर वर्ड्स में दिया है और आपको इसको नंबर में लिखना है, तो फर्स्ट 302 millions 9,002. This is a number. And second 47 million 300 12,907। ये एक नंबर। दोनों नंबर्स को हमको वर्ड्स में दिया हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ये नंबर्स लिखने हैं। जैसे हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने बताया था, हमने क्या किया था, जो भी पीरियड्स थे उनको अंडरलाइन कर दिया था, देन कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया था। सेम वही चीज़ यहाँ करना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है। ये है हमारा मिलियन, ये हमारा 1000। इसमें तो और ज़्यादा ईजी है, वहाँ पे हमको करोड़, लाख, थाउजेंड
और उसके बाद वंस प्लेस देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ मिलेंगी आपको, एक मिलियन मिलेगा, एक 1000 मिलेगा, दोनों का अंडरलाइन कर दीजिए। और कभी कभी 1000 नहीं मिलेगा तो उस केस में 30। अभी देख लेंगे एक एग्जाम्पल उसका भी। सो जैसे ये एग्जाम्पल है 302 मिलियंस, तो मिलियंस के पहले क्या लिखा हुआ है 302, सो हम लिख देते हैं 302 देन अ कॉमा, देन थाउजेंड्स के पहले लिखा है सिर्फ 9, लेकिन हमको पता है कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, तो 9 नहीं लिखेंगे उसे हम लिखेंगे 009 एंड देन कॉमा, और उसके बाद लिखा है सिर्फ 2, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, ये लिखे तो गलत हो जाएगा, हमको पता है 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, तो दिस विल बी 002। नेक्स्ट ये है हमारा मिलियन, ये हमारा 1000। सो मिलियन के पहले लिखा हुआ है 47 कॉमा, अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्यों लगा, क्योंकि ये सामने का नंबर है, सामने एक 0 लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन 312 एंड देन 907। सो हमने क्या किया, जो भी पीरियड्स थे अंडरलाइन किया, पीरियड्स के पहले जो नंबर आ रहा था वो लिख दिया। अगर वो 3 डिजिट नहीं हो रहा है, 3 डिजिट नंबर नहीं हो रहा है, तो उतना 0 लगा के उसको 3 डिजिट कर दिया। एक और देखते हैं, सपोज 4,019,000, बहुत छोटा सा दिख रहा है नंबर, अब लिखेंगे कैसे, तो पीरियड तो हमको एक ही दिख रहा है मिलियन, और उसके पहले है 4, तो हम लिख दिए 4। अब मिलियन के बाद पीरियड आता है 1000, जो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हमको 0 लगाना पड़ेगा। अब 1000 पीरियड के लिए हम लगा देंगे 1230। देन लिखा हुआ है 19, 3 डिजिट नंबर चाहिए, 19 2 डिजिट नंबर है, सो दिस विल बी 019। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इंटरनेशनल नंबर system, international place value chart. So till now we have discussed our what is mathematics, what we study in mathematics, natural numbers, whole numbers, smallest and greatest number of any number of digits, and then 2 important number systems, that is Indian place value chart and international place value chart, also known as Indian number system and international number system. So right now we will stop here for this topic. In next class we will see how we will compare this number, how we will arrange these numbers in ascending or descending order, and many more things. So till now you can watch this video, and if you have any doubt you can ask me. If you like it, then please share and subscribe to this channel, because if with your subscription more and more students will get benefited. जितने ज़्यादा students को benefit होगा उतना अच्छा है। Thank you.